Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss very important and useful for daily life profit, loss, discount and value added tax. Okay? ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल टॉपिक है स्टूडेंट, इसे हम लोगों को अच्छे से समझना है. ओके, ये हमारा पार्ट 4 है. इससे पहले पार्ट 3 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ आपको सॉल्व किए जाएंगे. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए डिफेक्टिव ब्रीफ केस कॉस्टिंग रुपीज 800 इज बीइंग सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 8%. ओके, यानी कि उसका एक डिफेक्टिव ब्रीफ केस है जिसका कॉस्ट 800 है. क्लियर है? और उसे 8% लॉस पे बेचा जा रहा है. If the price is further reduced by 5%, find its selling price. ओके, इसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. तो स्टूडेंट सबसे पहले यहां पे हमारा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में गिवन दैट सीपी ऑफ defective briefcase इक्वल टू रुपीज 800. ओके, अब स्टूडेंट यहां पे कर रहे हैं कि इसका 8% जो लॉस है, 8% लॉस के बाद उसे मतलब बेचा जाता है और फिर आगे उसके 5% फिर उसको लॉस पे बेचा जाता है. तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो यहां पे हमारा एसपी ऑफ डिफेक्टिव ब्रीफ केस इक्वल टू 800 माइनस 8% ऑफ 800. ओके, इट मीन्स 800 का 8%, तो क्या हो जाएगा 800 माइनस 8/100 इंटू 800. क्लियर है स्टूडेंट? यानी 8% जब है तो 800 का 8% इसका एसपी हो गया, उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 800 माइनस 64. इट मीन्स 637 रुपीज. ये क्या हो गया? इसका एसपी हो गया इस ब्रीफ केस का. क्लियर है? नाउ द प्राइस further reduce by 5%, then the SP of defective briefcase equal to 736 minus 5% of 736. ये क्लियर है स्टूडेंट? इट मीन्स 800 का 8% तो उसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया. अब इसका फिर फर्दर यानी उस पे फिर से 5% रिड्यूस किया गया. ओके, 8% पे उसे, लेकिन फिर से उसे आगे क्या किया गया 5% और, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो 736 माइनस 5/100 इंटू 736. ओके स्टूडेंट, ये 20 टाइम में हो जाएगा और इसे 20 से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 जा 23 हो गया. उसके बाद आपका 13 6.8. ओके,
अब इसे लिख सकते हैं 736 माइनस 36.8, देन वी हैव 699.20. ओके, दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, तो यहाँ पे द प्राइस फर्दर रिड्यूस बाय 5%, देन द एसपी ऑफ डिफेक्टिव ब्रीफ केस इक्वल टू. तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ. ओके स्टूडेंट, तो ये डिफेक्टिव ब्रीफ केस को 2 बार रिड्यूस किया गया, यानी उसके एसपी को 2 बार, एक बार 8%, फिर उसके आगे 5%. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. क्लियर है स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट वन. A dealer bought 2 tables for rupees 3120. He sold one of them at loss of 15% and other at a gain of 36%. ओके स्टूडेंट, तो इसे आपको यहां पे क्या कर रहा है कि एक डीलर जो है वो 2 टेबल खरीदा है. ठीक है, एक को उसने 15% ये पे बेचा है लॉस पे, और दूसरे को 36% गेन पे बेचा है. Then he found that each table was sold for the same price. Find the cost price of each table. Clear है स्टूडेंट? तो यहां पे हमें क्या देखना है? सबसे पहले let the CP of first table इक्वल टू रुपीज एक्स. ओके, यानी फर्स्ट टेबल का वैल्यू एक्स रुपी ले लिया गया. देन द कॉस्ट ऑफ सेकेंड टेबल इक्वल टू 3120 माइनस एक्स रुपीज. दैट्स क्लियर. इतना हो जाएगा इसका सेकेंड टेबल का कॉस्ट. अब कह रहा है एक को उसमें क्या किया गया, वन ऑफ देम ऑफ लॉस ऑफ 15%. ओके, एक को 15% लॉस पे बेचा गया है और दूसरे को 36% गेन पे बेचा गया है. तो जब हम उसे एक को 36% लॉस पे किए हैं और दूसरे को 36% गेन पे और दूसरे को 15% लॉस पे ये किया गया है. ओके, तो यहां पे स्टूडेंट आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 2 हमने कर लिया. अब किसी एक पे आपको लॉस लेना है और किसी एक पे गेन लेना है. क्लियर है? तो जिस पे आपको ये फर्स्ट सेकंड दिया हुआ है तो फर्स्ट पे हम क्या लेते हैं, गेन लेते हैं. नाउ 15% गेन, सॉरी 36% है ना, 36% गेन इक्वल टू 100% प्लस 36%. ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 136/100. ओके, यानी अगर ये आपका है तो आपका जो गेनिंग के बाद ये कितना हो जाएगा, 136% हो जाएगा. उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 136/100 उसका वैल्यू हो जाएगा. तो अब जो फर्स्ट, यहां पे फर्स्ट को लेते हैं. नाउ द सीपी ऑफ एसपी है ना, ओके, एसपी ऑफ फर्स्ट टेबल इक्वल टू एक्स इंटू 136/100%. ओके, ये 136/100 है, यानी कि इतना परसेंट आपका हो गया. तो इसे परसेंट को हम हटाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 136% की इतनी वैल्यू हो जाती है. क्लियर है? तो अब इसे जब हम कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 से ये होगा आपका 3
उसके बाद 4/25x। ओके, ये आपका गेन हो गया एक पे। एसपी ऑफ फर्स्ट ले लो, यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है तो फर्स्ट पे आपने इसका एसपी निकाल लिया तो वो गेन के हिसाब से निकला। ठीक है, किसी को आप ले सकते हो। नाउ अब यहां पे सेकंड कंडीशन क्या है? 15% लॉस। 15% लॉस, देन इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 15% लॉस को? तो 100% माइनस 15%, इट मीन्स 85%। और 85% को हम कैसे लिख सकते हैं? 85/100। ओके, तो 85/100 उसका सेकेंड वाले पे ले लेते हैं। क्लियर है? अगेन द एसपी ऑफ सेकेंड टेबल इक्वल टू कितना दिया है? 3120 माइनस एक्स इंटू 85/100। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसे 31 इसे सॉल्व करते हैं 17/20। ओके, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 17 इंटू 3120 माइनस 17x/20। ओके, ये हमारा क्या हुआ? ये सेकेंड टेबल का एसपी हुआ। इसे और हम छोटा कर सकते हैं या इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। अब हमारा फाइनल क्या है यहाँ पे, उसे समझ लो। ही फाउंड दैट ईच टेबल वॉज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस। यानी अब हम पाते हैं कि यहाँ पे दोनों टेबल का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम हो रहा है, यानी ये और ये दोनों इक्वल है। तो अब दोनों को इक्वल करेंगे स्टूडेंट। तो इक्वल करने से हमें यहां पे इक्वल जब करते हैं तो इक्वल करने के लिए क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन है 34x/25, 34x/25 इक्वल टू 17 इंटू 3120 माइनस 17x/20। ओके, ये हमारा, ये दोनों इक्वल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों क्या है? सेलिंग प्राइस है। क्लियर है? तो सेलिंग प्राइस में आपका यही कंडीशन है। तो सेलिंग प्राइस में स्टूडेंट अब इसे हम लोग क्या करेंगे? अब इसे और रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसे 20 से मल्टीप्लाई करो। तो इसे स्टूडेंट सबसे पहले इसे 5 से हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। 34x/5 इक्वल टू 17 इंटू 3120 माइनस 17x, कोई दिक्कत नहीं है, /4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 34x इंटू 4 इक्वल टू 5 इंटू 17 इंटू 3120 माइनस 17x। ओके, अब इसे स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं हम लोग? 136x इक्वल टू 85 इंटू 3120 माइनस 85x। इतना तो कर सकते हैं। अब इसे वन साइड करेंगे। 136x प्लस 85x इक्वल टू 3120 इंटू 85। ओके, इसे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है क्योंकि इसे फिर से हमें कैंसिल करने में सहूलियत होगा। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? 221 बाई इक्वल टू 3120 इंटू 85। ओके, अब स्टूडेंट x की वैल्यू क्या हो रही है?
3120 इंटू 85/221। क्लियर है? कितना हो सकता है? अब इसे हम किस चीज से घटा सकते हैं? 17 5 जा 17 से कैंसिल हो सकता है, 17 1 जा 17 और 3। ओके, अब ये 13 से कैंसिल होगा स्टूडेंट, तो 13 से कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा? 2, 13 2 जा 26, फिर 4 एंड 0। ओके, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट? x इक्वल टू 240 इंटू 5। ओके, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 1200 रुपीज। अब स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर तो नहीं हुआ, बट यहां पे फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टेबल। तो फर्स्ट टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना है? x रुपीज था, तो x की वैल्यू कितना आई? 1200। तो सेकंड का अब निकल जाएगा। ओके, तो अब इसे हम लोग हैंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट टेबल इक्वल टू रुपीज 1200 एंड द CP of second table equal to 3120 minus 120. It means इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 0 2 9 1। दिस इज योर आंसर, सेकेंड आंसर, ये फर्स्ट आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल का हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। क्या करना है अब नेक्स्ट जो हमारा है, ए डिजॉनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेज टू सेल pulses at his cost price but uses a false weight of 950 ग्राम फॉर ईच किलोग्राम। ओके, यानी प्रत्येक किलोग्राम में फाइंड हिज गेन परसेंट। तो गेन परसेंट यहाँ पे स्टूडेंट फाइंड करना है। मान लो कि कोई बेईमान दुकानदार है और वो क्या करता है कि जितना उसको वजन करना है उससे कम वजन करता है और बेचता है। तो एक तो वो मतलब ये आर्टिकल पे वो प्रॉफिट लेता है, उसके बाद वो जो चोरी करता है उस पे उसको प्रॉफिट होता है। तो वही कहानी है यहाँ पे, एक डिजॉनेस्ट शॉपकीपर है professes to sell pulses at his cost price but uses a false weight of 950 ग्राम for each kilogram. Find his gain percent. ओके, तो गेन परसेंट में आपको सबसे पहले क्या यहाँ पे निकालना है? तो गेन परसेंट के लिए हमें सीपी चाहिए। ओके, तो सीपी हमें 1000 ग्राम जो हमारा पल्सेज है उसका सीपी पहले लेट करेंगे। ओके, let the cost price of 1 kg, 1 kg को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम, क्योंकि यहाँ ग्राम में दिया है। ओके, पल्सेज इक्वल टू ₹x। क्लियर है? अब उसका कॉस्ट क्या है? x रुपीज है, और यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट कि वो उसी रेट पे बेचता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे लिखेंगे एंड द SP ऑफ $950 ग्राम ऑफ ओके of pulses
इक्वल टू अल्सो रुपीज एक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी कि 1 kg पल्सेज का सीपी उसका 100 रुपया है और 950 ग्राम भी उसी दाम पे बेचता है। सेल पल्सेज द हिज कॉस्ट प्राइस बट यूजेज, यानी उसी कॉस्ट प्राइस पे बेचता है बट वो वजन कितना देता है 950, यानी 1000 ग्राम जो है 1000 ग्राम वो एक्स रुपीज में खरीदता है और 950 ग्राम एक्स रुपीज में बेच देता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देयरफॉर the SP of 1 gram of pulsage इक्वल टू, अब तो x बाई 950 रुपीज। क्लियर है? यूनिटरी मेथड से 1 ग्राम का। अब हमें कॉस्ट प्राइस इसका है, सेलिंग प्राइस उसका क्या होगा, उसे तो वो उसी रेट में बेच रहा है तो रेट के हिसाब से निकालना है। Therefore, the SP of 1000 gram, okay, 1000 gram of pulsage equal to rupees x by 950 into 1000। तो इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 19 और ये 20, ओके, यानी 20x बाई 19 रुपीज। ये आपका क्या हुआ, ये आपको 1000 ग्राम ऑफ पल्सेज का कॉस्ट हो गया, यानी ये x हुआ और ये 20x बाई 19। इट मीन्स इससे ज्यादा ये दिख रहा है, इसी तरीके से x से ज्यादा है। अब यहाँ पे गेन परसेंट फाइंड करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले गेन यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि हियर SP इक्वल टू 20 बाई x बाई 19 एंड CP इक्वल टू रुपीज एक्स। तो SP यहां पे क्या है, CP से बड़ा है, सो इट मेक्स गेन। गेन तो यहां निकालना ही है, लेकिन कैसे ये गेन हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। गेन पर तब गेन हमारा कितना है, 20x बाई 19 माइनस एक्स। इट मीन्स 20x माइनस एक्स बाई 19। ओके स्टूडेंट, 20x माइनस एक्स बाई 19, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 सॉरी 20x माइनस 19x बाई 19, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x बाई 19। क्लियर है? तो ये हमारा गेन हो गया। अब गेन परसेंट कैसे निकलेगा स्टूडेंट, तो गेन परसेंट के लिए आपको पता है फॉर्मूला कि कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो हमारा CP क्या है, CP सबसे पहले देखो x है, इट मीन CP जो है 1000 का वो x है, और गेन कितना निकला है, इतना निकला है। तो अब गेन परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो गेन परसेंट हमारा क्या होगा, गेन परसेंट में स्टूडेंट गेन परसेंट इक्वल टू गेन बाई CP इंटू 100। ओके, तो अब गेन परसेंट में गेन हमें पता था, गेन कितना है, गेन है x बाई 19। ओके, तो x बाई 19 और CP कितना है स्टूडेंट, x है, इंटू 100। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं, x बाई 19 इंटू 1 बाई x इंटू 100। ओके, x से x कैंसिल हो जाएगा, देन वी हैव 100 बाई 19%। तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। तो 5 होल 5 बाई
19%. दिस इज योर फाइनल आंसर, यही आपका गेन परसेंट होगा. ओके तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसे आप लोग डेली लाइफ में इसे यूज करते हैं कि अगर हमें कम मिला तो किस रेट से, जैसे सपोज करो आप किसी दुकान पे जाते हो और वहाँ पे आपको कम सामान मिलता है तो वो आपको क्या हुआ, कॉस्टली पड़ जाएगा, ज़्यादा मतलब आपको महंगा होगा वो. ठीक है, तो कितना महंगा हुआ तो उसे फायदा कितना परसेंट हुआ स्टूडेंट, देख लो. फायदा उसे सिर्फ वो सेम कॉस्ट पे बेच रहा है और वो तो मतलब 5% से ज़्यादा उसे प्रॉफिट हो रहा है. क्लियर है, लेकिन वो डिजॉनेस्ट है, वो ऑनेस्ट नहीं है. क्लियर है. तो इसमें इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को इस एक्सरसाइज में है, जिसे आप लोगों को इस चैप्टर में कंप्लीट कर लेना है. ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स. तो आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, और अगर कोई क्वेश्चंस आपको डाउट होता है तो आप जरूर हमें कमेंट में लिखिएगा. सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे. थैंक यू.